Hello everyone, today in class 5 English we are going to study Unit 4 Section A, and the name of the chapter is The First Man in Space. I repeat, The First Man in Space. Let's start. In the middle of the 20th century के middle में the Russians and the Americans started working on the possibility of traveling in space. जो रशियंस हैं और अमेरिकन हैं उन्होंने इस बात पर काम करना शुरू कर दिया था कि हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं. दे लॉन्च्ड मतलब सेंट अ स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस, सेवरल रॉकेट्स, कुछ रॉकेट्स ऐसी मशीन्स यानी ट्यूब शेप्ड मशीन्स जिनको स्पेस ट्रैवल के लिए यूज़ किया जाता है, विच वेंट राउंड द अर्थ अबव द टॉप ऑफ एयर, जो हवा से ऊपर अर्थ पर जा सके. द फर्स्ट रॉकेट्स कैरिड ओनली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जो सबसे पहला रॉकेट था वो सिर्फ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर गया. लेटर एनिमल्स वर सेंड, और बाद में एनिमल्स को भेजा गया. द रशियन साइंटिस्ट वर देन रेडी टू सेंड अप आ मैन, उसके बाद जो रशियन साइंटिस्ट थे वो एक आदमी को वहाँ पर भेजने के लिए तैयार थे. दे चूज़ मेजर यूरी गगेरियन, उन्होंने मेजर यूरी गगेरियन को चुना टू बी द फर्स्ट कॉस्मोनॉट. कॉस्मोनॉट का मतलब जो स्पेस में जाएगा. यूरी अलेक्सविच गगेरियन वॉज देन 27 ईयर्स ओल्ड, उस समय वो 27 ईयर्स के थे. ही वॉज बोर्न इन 1934 इन द सिटी ऑफ स्मोलेंस्क, उनका जन्म सिटी ऑफ स्मोलेंस्क में 1934 में हुआ था. हिज फादर वॉज अ कारपेंटर, उनके फादर एक कारपेंटर थे. व्हेन यूरी ग्रू अप ही जॉइंड द रशियन एयरफोर्स, जब यूरी बड़े हुए तो उन्होंने रशियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया. एंड ट्रेंड एज अ जेट एयरक्राफ्ट पायलट, और उन्हें जेट एयरक्राफ्ट पायलट के रूप में ट्रेन किया गया. ऑन अप्रैल 12, 1961 अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह यूरी वॉज इन्फॉर्म दैट ही वुड फ्लाई इन वॉस्टॉक 1, यूरी को यह इंफॉर्मेशन दी गई कि वो वॉस्टॉक 1 में जाएंगे. द फ्लाइट वॉज टू टेक ऑफ द सेम डे, उस फ्लाइट को उसी दिन यानी उसी सेम डे जिस दिन उन्हें सुबह इंफॉर्मेशन मिली उसी दिन उड़ना था. यूरी हैड बीन गिवन वेरी स्पेशल एंड डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग, यूरी को बहुत स्पेशल और डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग दी गई थी. ही हैड टू लर्न द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, उन्हें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कैसे चलते हैं वो सीखना था जो स्पेस क्राफ्ट में लगे हुए हैं. एज वेल एज अबाउट रॉकेट्स, और रॉकेट्स के बारे में भी सीखना था. ही वॉज गिवन वेरी टफ फिज़िकल ट्रेनिंग, उन्हें बहुत मुश्किल फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी गई थी. बिकॉज इट वॉज नॉट नोन व्हाट द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग इन स्पेस वुड बी ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि स्पेस में ट्रैवल करने के बाद एक ह्यूमन के, एक व्यक्ति के बॉडी और माइंड पर क्या असर पड़ता है.